दोस्तों, अगर आप लोग टीवीएस क्रेडिट से ऑनलाइन पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में टीवीएस क्रेडिट पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में बताऊंगा। लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, आपका मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, लोन को चुकाने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पे कितने महीने का मिनिमम और मैक्सिमम कितने महीने का टेन्योर बना सकते हैं। आपको यहाँ पे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल सकता है और आपको यहाँ पे कितने अमाउंट तक लोन मिल सकता है। और आप किस तरह से ऑनलाइन प्रोसेस फॉलो करके टीबीएस क्रेडिट से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी दूंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम आगे अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं टीबीएस क्रेडिट पर्सनल लोन की क्या-क्या फीचर और बेनिफिट देखने को मिलता है। सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इंस्टेंट अप्रूवल। जो भी आप यहाँ पे लोन वगैरह अप्लाई करेंगे आपको बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट वगैरह ठीक रहेगा, सारी चीज़ें ओके रहेगा 100%, तब जाके आपको यहाँ पे बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है फ्लेक्सिबल लोन अमाउंट एंड टेन्योर। यहाँ पे आप अपने बजट के हिसाब से लोन अमाउंट यहाँ पे आप तय कर सकते हैं, साथ ही जो टेन्योर है उसे भी अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है 100% पेपरलेस प्रोसेस। आप यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं है कि आपको यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें पेपरलेस है, डिजिटली आपको सारी चीज़ें करने का मौका मिलता है। अगला चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है ज़ीरो डॉक्यूमेंटेशन। बहुत ही मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन में आपको यहाँ पे लोन वगैरह मिल जाता है। अगला चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है क्विक एंड ईज़ी एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत ही मिनिमम स्टेप में आपको यहाँ पे अप्लाई करने का मौका मिलता है। अगला चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है पर्सनलाइज़्ड असिस्टेंट। यहाँ पे देखो, अप्लाई करने के टाइम पे किसी भी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है तो वहाँ पे कॉल सेंटर वाले हैं आपको मदद करने के लिए। हर एक स्टेप में वो लोग आपको हेल्प करते हैं। चलिए, अभी हम बात करते हैं टीबीएस क्रेडिट पर्सनल लोन की क्या-क्या चार्जेस आपको देना पड़ता है। तो चार्जेस की अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस का। जो भी आप यहाँ पे लोन लेंगे, जितना भी आप यहाँ पे लोन अमाउंट लेंगे, उसका आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है अप टू 10% आपको एज़ प्रोसेसिंग फी। यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 10%, इसका मतलब ये है कि 10% तक आपको देना पड़ सकता है, 10% ही आपको देना पड़ेगा ऐसा नहीं है। उसके अलावा अगर हम पेनल्टी चार्जेस के बारे में बात करें तो पेनल चार्जेस क्या लगने वाली है, अप टू 36% पर एनम ऑन अनपेड इंस्टॉलमेंट। अगर आप कोई भी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे मिस करते हैं तो यहाँ पे 36% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से आपको यहाँ पे पेनल चार्जेस देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में बात करें, जैसे कि लोन मैच्योरिटी डेट से पहले अगर आप किसी भी लोन को क्लोज करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे कितना चार्जेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कूलिंग पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द लोन एग्रीमेंट डेट। तो यहाँ पे आपको कूलिंग पीरियड मिल जाता है 15 दिन का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 डेज टू 12 मंथ। जैसे कि यहाँ पे है ना, अगर आप लोन लेते हैं तो 16 दिन से लेके 12 महीने के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे लोन क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको चार्जेस देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 7.08%। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बचा हुआ रहेगा उसका 7.08% अगर आप देंगे तो आपका लोन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पे 13 महीने से लेके 24 महीने के अंदर अगर आप लोग इसको क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको देना पड़ सकता है 4.72%। जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बचा हुआ रहेगा, जो भी अमाउंट आपका प्रिंसिपल बचा हुआ रहेगा, उसका आपको यहाँ पे 4.72% देना है। उसके बाद आपका लोन क्लोज हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे लोन 24 मंथ के बाद क्लोज करते हैं, जैसे कि अगर आपने 24th यहाँ पे अपनी ईएमआई दे दिया है, उसके बाद अगर आपका लंबा चल रहा है, उसके बीच में अगर आप लोग बंद करना चाहते हैं, तो 24 मंथ के बाद अगर आप लोग यहाँ पे बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको देना पड़ता है 3.54%। अदर चार्जेस की अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बाउंस चार्जेस। तो अगर आपका कोई ईएमआई या फिर इंस्टॉलमेंट वगैरह अगर बाउंस होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे 750 रुपया तक का आपको यहाँ पे बाउंस चार्ज देना पड़ेगा। डुप्लीकेट एनडीसी या फिर एनओसी चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 500 रुपया। इन सब के अलावा भी और भी छोटे-छोटे चार्जेस यहाँ पे लगाया जाता है। जब भी आप लोन वगैरह अप्लाई करेंगे तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें लिखा हुआ मिल सकता है, आप पढ़ लीजिएगा। या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करके भी आप पूछ सकते हैं। बात करते हैं टीबीएस क्रेडिट में आपको यहाँ पे कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंस अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए, मिनिमम 30,000 से लेके आपको यहाँ पे 2 लाख तक का पर्सनल लोन मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से आपको कितना चाहिए इसके अंदर आप ले सकते हैं। साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है 11.99%, लगभग 12% से आपका स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे 29.99% यानी 30% तक यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आपका क्रेडिट स्कोर के ऊपर। आपका अगर क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो यहाँ पे आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी लोन मिल सकता है। दूसरा डिपेंड करता है आप कौन-सी एरिया से, कौन-सी लोकेशन से आप यहाँ पे लोन ले रहे हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करके रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो सकता है।
साथ ही आपका क्रेडिट बिहेवियर कैसा है, साथ ही देखिए आपका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कहीं और से लोन वगैरह लिया है, उसको आपने चुकाया है अच्छी तरह से या फिर नहीं। अगर आपने वहाँ पे किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट किया है, अपने लोन देने में किसी भी तरह का गड़बड़ी किया है, ईएमआई आपने बाउंस किया है, ऐसे सिचुएशन में भी आपको यहाँ पे अगर आपको लोन मिल रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, वो बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। टेन्योर की अगर हम बात करें, जो भी आप यहाँ पे लोन वगैरह लेंगे, जितने अमाउंट का भी लोन लेंगे, इसको रीपेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम मिलता है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं रीपेमेंट टेन्योर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 6 महीने से लेके 36 महीने तक आपको यहाँ पे टाइम मिलता है। इसके बीच में आप अपने हिसाब से, आपके रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से आप यहाँ पे टेन्योर बना सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे गाइस बताना चाहता हूँ, देखिए पर्सनल लोन जो होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर लोन। क्योंकि पर्सनल लोन जो होती है ना, वो होती है आपका अनसिक्योर्ड लोन। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए टेन्योर बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए लेते हो, शॉर्ट टाइम का टेन्योर बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। साथ ही इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, देखिए अगर आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए बनाते हो टेन्योर, तो यहाँ पे आपका मंथली जो ईएमआई है वो कम आ सकता है। वहीं अगर आप लोग यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए बनाएँगे, तो आपका मंथली ईएमआई जो है ना, वो ज़्यादा हो सकता है। आप अपने हिसाब से आप किसको मेंटेन कर पाएँगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पे टेन्योर वगैरह बना सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके प्रोसेसिंग फ़ी रहता है। प्रोसेसिंग फ़ी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो फ्लैट 2.8% रहता है। चलिए अभी हम बात करते हैं पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। कौन-कौन एलिजिबल है, कौन-कौन लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्राइटेरिया, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स। अब देखो इनकम की अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम। अगर आप टीबीएस क्रेडिट से लोन लेना चाहते हैं पर्सनल लोन, आपका मिनिमम इनकम कितना होना चाहिए? अगर आप लोग टीबीएस क्रेडिट से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आपका इनकम जो है ना, मंथली इनकम आपका 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्रेडिट स्कोर की अगर हम बात करें, यहाँ पे अच्छा खासा क्रेडिट स्कोर का रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट स्कोर ऑफ मोर देन 700 इज रिक्वायर्ड फॉर लोन अप्रूवल। अगर आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास कौन-कौन सी चीज़ें रखना चाहिए, आपके हाथ में कौन-कौन सी चीज़ें रखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आधार नंबर, उसके अलावा यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है पैन नंबर। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं इंस्टेंटली। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना, वो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। चलिए अभी हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। देखिए अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं डाल दूँगा टेलीग्राम में। आप लोग या फिर डायरेक्टली आप जो है ना टीबीएस क्रेडिट के ऑफिशियल साइट पे आके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको हमारे चैनल की अबाउट सेक्शन में। आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा। जैसे आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे, आप लोग चले आएँगे टीबीएस क्रेडिट की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देगा अप्लाई नाउ, सिंपली क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, थोड़ा-सा नीचे आना है, स्क्रॉल करके नीचे आएँगे, यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखेगा। यहाँ पे फॉर्म वगैरह आपको फिल कर लेना है, जैसे कि लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी, पिन कोड, इस तरह का चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देना है और टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह आपको डिटेल में पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो भी प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, सारे प्रोसेस फॉलो करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बता दिया है। आज का ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है, इस वीडियो को जाते-जाते एक लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाते-जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।